हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट जजमेंट की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे रिंकू प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट की जजमेंट है विच इज प्रोनाउंस्ड ऑन 31 मार्च 2021। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी इस लेटेस्ट जजमेंट में ऑब्जर्व किया कि शादी के फॉल्स प्रॉमिस पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की स्थिति में उसे रेप अमाउंट करना अपेयर्स टू बी अरोनियस। ऑनरेबल हाई कोर्ट फर्दर ये भी हेल्ड करते हैं कि जो लॉ है कि प्रोसिक्यूट्रिस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ऑन द फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी एक्चुअली लैक्स क्लैरिटी। कोर्ट ने फर्दर सेक्शन 90 जो कि डील करता है कंसेंट टू बी गिवन अंडर फेयर और मिसकंसेप्शन और सेक्शन 375 आईपीसी के रिलेशनशिप को एनालाइज करते हुए यह हेल्ड किया कि दो जुडिशरी हैज डेल्ट विद द यूज ऑफ सच कंसेप्ट्स, परंतु इस मामले में अभी भी किसी सर्टेन व्यू पॉइंट पर हम नहीं पहुंचे हैं और अभी भी स्थिति कंफ्यूजन की ही बनी हुई है। सो यहाँ पर लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट की आवश्यकता है कि व्हाट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विद प्रोसिक्यूट्रिक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, क्योंकि अभी जो वर्तमान की स्थिति है एक्यूज्ड की कन्विक्शन के लिए दिस पर्टिकुलर लॉ एक्चुअली लैक्स क्लैरिटी। And observing so, court relied on Anurag Saini versus State of Chhattisgarh 2019 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और प्रमोद 2019 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, आरवी विलियम, महेश्वर टिग्गा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, दीपक गुलाटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उदय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, अनुराग सैनी 2019 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है। ये भी यहाँ पर देखने योग्य है। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी हेल्ड किया कि यदि कोई एक्यूज्ड बिल्कुल प्रारंभ से मैरिज का प्रॉमिस तो करता है किंतु उस प्रॉमिस को पूरा करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो एक्यूज्ड उस महिला से शादी करेगा, देन सच कंसेंट वुड नॉट अमाउंट टू अ वैलिड कंसेंट। कोर्ट यहाँ पर ये भी हेल्ड करते हैं कि इंटीमेट रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए रेप लॉज का यूज नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली इन द केसेस वेयर द विमेन हैव एजेंसी एंड आर एंटरिंग अ रिलेशनशिप बाय चॉइस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टू डिस्कस अ स्पेशल लीव पिटिशन विच हैज बीन फाइल्ड इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट। केस है मृदु पांडे वर्सेस स्टेट। ये जो एसएलपी है ये अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है फॉर द टाइम बिंग, और इस एसएलपी के द्वारा ये इशू रेज किया गया है कि भाई क्या जो एक एडोलेसेंट बॉय है वो 18 ईयर की कम एज की लड़की के साथ अगर कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर होता है तो क्या उसको पॉक्सो के कड़े प्रावधानों के अधीन सेक्सुअल असॉल्ट के ऑफेंसेस के लिए दंड दिया जाना चाहिए। विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट इस जजमेंट पर रिलाई करते हुए, जो कि एक टीनेज लव अफेयर की ही जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टेटेड दैट पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्टिव कभी भी एक एडोलेसेंट बॉय को ऑफेंडर की तरह ट्रीट करना नहीं था जस्ट बिकॉज कि ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद अ माइनर गर्ल। जजमेंट में ये भी हेल्ड किया गया कि एक एडोलेसेंट बॉय और गर्ल जो कि इसमें हार्मोनल और बायोलॉजिकल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, जिनकी की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, तो यहाँ पर एसेंशियल हो जाता है कि दे शुड रिसीव गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड द पेरेंट एंड सोसाइटी एट लार्ज। कोर्ट फर्दर ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसे लव रिलेशनशिप के लिए एक अडल्ट व्यू पॉइंट रखना विल एक्चुअली लीड टू लैक ऑफ एम्पैथी। सो इट इज़ हाई टाइम कि अब लेजिस्लेचर जो है एक्ट में प्रॉपर अमेंडमेंट करे उन केसेस को कंसिडर करते हुए जहां पर कि एडोलेसेंट जो हैं वो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, जो कि बदलती हुई सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग हो, एंड टू ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस इन द लॉज एंड मोर पर्टिकुलरली इन अ स्ट्रिंजेंट लॉ सच एज पॉक्सो एक्ट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन है कि वेदर कोर्ट कैन क्वेश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट से मिलता है, प्रभात फाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और दूसरी जजमेंट है द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस ध्रुव गुर्जर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन सफिशिएंट गाइडलाइंस जो कि किसी भी कोर्ट को कंसीडर करनी है व्हाइल एक्सरसाइजिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी टू क्वेश द नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट लेड डाउन किया गया कि कोर्ट मस्ट नेसेसरली एग्जामिन इफ द क्राइम इन क्वेश्चन इज प्योरली इंडिविजुअल in nature or a crime against the society with overriding public interest.
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हेल्ड करते हैं कि जो ऑफेंसेस सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं विद ओवर राइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट, इवन वहाँ पर अगर पार्टीज के द्वारा वो सेटल भी कर लिए जाते हैं तो भी कोर्ट के द्वारा उनको क्वैश नहीं किया जा सकता। अभी प्रेजेंट केस में द ऑफेंसेस इन क्वेश्चन आर प्योरली इंडिविजुअल एंड पर्सनल इन नेचर। Hence, quashing the proceedings will not affect any overriding public interest. Rather, ये दोनों रिस्पोंडेंट के मध्य एक रास्ता पेव करेगा to settle down in their lives and look for better future. With more such updates, we will be back. Till then, goodbye.